ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान न होता ही जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करती प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। बहुत सुंदर चर्चा है। सबसे पहले पंडित टोडरमल जी ने बताया कि भाई आत्मा का हित जो है ना वो मोक्ष ही है। सभी जीव दुखी हैं, दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं, और जो सुख है जो आत्मा का हित है वो कहते हैं वो मोक्ष में है। इसलिए प्रत्येक जीव को मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। कहते भाई आज तक आप जो भी उपाय कर रहे हो सुखी होने के, वो सारे उपाय आपके कैसे हैं? झूठे हैं, झूठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जीव जितने उपाय करता है सब सुखी होने के लिए करता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत समय बीत गया, लेकिन ये जीव सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके सारे उपाय झूठे। मोक्ष तो पाना चाहता है, लेकिन जो उपाय करता है मोक्ष पाने के लिए वो उपाय इसके कैसे हैं? झूठे हैं। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी ने कहा कि तुझे मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो कहते हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद जब इन्होंने पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण शुरू किया तो सबसे पहले लिखा अनेक कारण मिलने पर एक कार्य बनता है। उसमें से यहाँ अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मुख्य कारण है पुरुषार्थ। यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपका जो वर्तमान का पुरुषार्थ है ना, तो बाकी अन्य कारण मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पुरुषार्थ की प्रधानता से पूरा कथन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मोक्ष यदि आत्मा को पाना, आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर आत्मा में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कि आत्मा से ही होगी। आपको प्राप्त करना है ना, तो आपको करना पड़ेगा कार्य, बाकी सब कारण अपने आप मिलेंगे। मूल बात यह है, समझ में है कि नहीं है? जैसे मान लो राजू भाई किसी को बिजनेस करना है, चाय की दुकान खोलनी है मान लो, तो कहते हैं यार चाय की दुकान में 50 झंझट है, शक्कर भी चाहिए, पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, जगह चाहिए, कहाँ से लाएंगे, क्या करें? तू तैयार है कि नहीं पहले ये बता। समझ में है कि नहीं? बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्या कहते हैं अपन? अच्छा बाकी सब अपने आप हो जाएगा, मतलब अपने आप हो जाएगा कि लाना पड़ेगा सब कुछ? सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ऐसा कहते हैं, लेकिन सबके सब। लेकिन फिर भी वहां दृष्टि किस दृष्टि से होती है कि मेन कारण क्या है? तू तैयार है कि नहीं? जब तू दुकान खोलने को तैयार नहीं है तो बाकी चीजें काहे को सोच रहा है भाई? ऐसे ही तुझे यदि मोक्ष जाना है, तू मोक्ष जाने के लिए तैयार है कि नहीं? कि काल लब्धि होनहार, काल लब्धि होनहार छोड़, वो सब हो जाएगा। समझ, सब हो जाएगा। तू मोक्ष जाने को तैयार है कि नहीं, ये बता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कार्य तेरे में होना है, तू अपने को देख, बस अपने को देख। मोक्ष सब कालब्धि हो जाएगी, भवितव्यता हो जाएगी, निमित्त मिल जाएंगे। तू तैयार हो जा, तू अभी तैयार बैठा रह। अभी अगर तैयार है तो मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूं। अभी प्रयत्न कर। प्रयत्न कैसे करना है वो सब आएगा। देखो कल अपन ने 2 बात की थी यहाँ पे, शुरू में ही शिष्य ने प्रश्न किया था, दो बात पूछी थी। पहला ये कि भाई मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर होता है, भवितव्यता अनुसार होता है, या मोह आदि के उपशमन के अनुसार होता है, या पुरुषार्थ से होता है। 4 चीज। फिर उन्होंने ये इतनी बातें तो बता दी कि भाई काललब्धि भवितव्यता कोई चीज नहीं है, मोह का उपशमन वगैरह सब। यदि तू पुरुषार्थ करता है तो अन्य कारण अपने आप वहां होते ही होते हैं। उसमें कहा आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे। जो मेन है वो काम करे, पहले तैयार हो जा खाली अभी पहले तू। समझ में आ गया? इतना। दूसरा प्रश्न पूछा था कि भाई पुरुषार्थ से यदि मोक्ष बनता है
तो उपदेश तो सब सुनते हैं। कोई पुरुषार्थ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, कोई उपाय कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, उसका क्या कारण? ठीक है, यहाँ प्रश्न उठाया पेज नंबर 310 मोक्ष महाप्रकाशक। देखो, तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं। सभी सुनते हैं उपदेश तो। समोह शरण में बैठे हैं कितने जीव सुन रहे हैं, भावलिंगी संतों के उपदेश सुन रहे हैं, पंडितों के उपदेश सुन रहे हैं, हमारे जैसों के उपदेश सुन रहे हैं। उपदेश तो बहुत लोग सुन, हम खुद सुन रहे हैं, दुनिया भर के उपदेश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। किंतु मोक्ष का उपाय कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, सो कारण क्या? उपदेश तो सब सुनते हैं, मोक्ष का उपाय कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, उसका कारण कहते हैं उत्तर में, उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। समझ में आया? अब जो जो अपन बातें करते हैं वो सारे प्रश्न पंडित टोडरमल जी ने उठाए, उनको सब पता था आदमी क्या क्या कहने वाला है। ये जो बैठा हुआ है ना शिष्य, ये भी स्वाध्यायी जीव है, कम नहीं है, क्योंकि प्रश्न भी पंडित टोडरमल जी कर रहे हैं, उत्तर भी पंडित टोडरमल जी दे रहे हैं। तो शिष्य जो है वो भी स्वाध्यायी है, और छोटा मोटा स्वाध्यायी नहीं है, अनेक ग्रंथों का स्वाध्यायी है। प्रश्न भी भैया जो आपके मन में प्रश्न आते सब आ जाएंगे इसमें। कारण यही है, जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, पुरुषार्थ करते हुए, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। अब देखो, अब राजू भाई समस्या ये है कि पुरुषार्थ जो है 6 महीने 8 समय में 608 जीव कर पाते हैं, काल कोई भी हो। अब इस पंचम काल में एक जीव ऐसा नहीं है जो मोक्ष प्राप्त कर सके। बताओ, कोई भी बड़े से बड़े मुनिराज हो, छपक श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते, ऐसा पुरुषार्थ बनेगा ही नहीं नियम से। अब बताओ इसमें क्या कारण है? कर्म कारण है या कालब्धि कारण है या भवितव्यता कारण है? क्या कारण है? कि भाई उस जीव की योग्यता ऐसी है कि उसके इतना पुरुषार्थ बनेगा ही नहीं, तो अन्य कारण भी नहीं मिलेंगे। या पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन हो रहा है ना, पूरा पुरुषार्थ की प्रधानता से कथन है। जब तक इस जीव के इतना पुरुषार्थ होगा ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है इसकी इतनी कर सके। अभी देखो और बात करेंगे। समाधान देखो क्या लिखा, उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उपदेश क्या है? शिक्षा मात्र है। उपदेश दे दिया बस। अब कोई को समझ में आता है, कोई को नहीं आता। उसमें होता क्या है राजू भाई, जैसे मान लो 300 लोग यहाँ बैठे हुए हैं झकाझक स्वाध्याय हॉल में, यहाँ उपदेश चल रहा है, सबको एक जैसा उपदेश है, सबको भगवान बनने की बात सुनाई जा रही है, समझ में आया? लेकिन फिर भी आप देखो, कोई एक जीव ऐसा होता है कि उसके अंदर में वो बात बैठती है। मान लो 300 लोग हैं, सबके सब रात्रि भोजन करते हैं। आज प्रवचन हुआ रात्रि भोजन के त्याग पे, 300 में से 3 लोग ऐसे निकले जिन्होंने जाकर के रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, बाकी ने नहीं किया। तो अब ये क्या कहोगे आप? काललब्धि कहोगे, भवितव्यता कहोगे, पुरुषार्थ कहोगे, क्या कहोगे? कि कह कुछ भी लो, मूल बात ये है कि उनके भावी नहीं हुआ ऐसा, उन्होंने नहीं किया। कहने में क्या आएगा? उन्होंने नहीं किया, उनके भावी नहीं हुआ, उनके पुरुषार्थ ही नहीं किया। अरे कोशिश ही नहीं की, क्या कहेंगे? कोशिश ही नहीं की। कहने में यही आएगा कि नहीं आएगा? काललब्धि कहो, भवितव्यता कहो, उसमें कोई बुराई नहीं है कि काललब्धि की अपेक्षा से कथन किया, भवितव्यता की अपेक्षा से कथन किया, कोई बुराई नहीं है। वो 5 समवाय नहीं मिले, सीधी बात है, उस रूप बात वही है। उसी दृष्टि से हमें समझना चाहिए। समझ में आया? कोई बात नहीं, आज नहीं किया, हो सकता है कल मिल जाए, कल कर दे, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषार्थ लेकिन स्वयं को करना पड़ता है। स्वयं जब तक तैयार नहीं है तब तक कार्य नहीं होता, ऐसा है। फिर प्रश्न उठाता है, देखो मुझे मालूम है सारे प्रश्न आएंगे। देखो प्रश्न क्या है, द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कोई सिद्धि नहीं। अब देखो, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कि मुनिव्रत धारण किया अनंत बार, तपस्या आदि किए, 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन किया, वो शास्त्र में इसे मोक्ष का मार्ग का लगो,
णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। अरे तूने समझा नहीं, वहां नग्नता का मतलब ये है मोक्ष का सच्चा मार्गी वही है जो द्रव्य से तो नग्न है, भाव से भी नग्न है, जो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित है, जिसके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। ऐसे वीतरागी दिगंबर मुनिराज सच्चे मोक्ष मार्गी हैं। लेकिन यहाँ भी मोक्ष हो ही जाए ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन मार्ग यही है, दिशा यही है, समय आने पर मोक्ष भी होगा, उपाय यही है। लेकिन देखो यहाँ तो क्या चल रहा है, अंदर में कषायों का अभाव नहीं है, वीतरागता नहीं है, खाली बाहर में नियम संयम ले रखे हैं, मुनिव्रत धारण कर रखा है। तो देख कहते हैं भैया अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो, कैसे सिद्धि हो। तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है, और उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा, ये तो भ्रम है, ये तो भ्रम है, इससे मोक्ष नहीं होगा। अब बताओ, मुनिव्रत धारण करने से मोक्ष नहीं होगा क्या हो, ये लाइन थोड़ी समझना, मुनिव्रत धारण करने से मोक्ष नहीं होगा। अरे नहीं, अकेला बाह्य व्रत धारण करने से मोक्ष नहीं होगा। अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक बाह्य में मुनिव्रत चाहिए। समझ में आया कि नहीं, तो मोक्ष होगा। असली कारण ये। अब देखो, और अपन ने क्या चर्चा करी थी, सबसे पहले कोई भी भावलिंगी नहीं होता डायरेक्ट, सबसे पहले तो द्रव्यलिंगी धारण करना पड़ता है। अब बताओ द्रव्यलिंगी मोक्ष मार्ग के में कारण है कि नहीं? द्रव्यलिंग हुए बिना कोई भावलिंग नहीं होता। तो कहते हैं भैया सब अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। द्रव्यलिंग अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, भावलिंग अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। ना तो द्रव्यलिंग से मोक्ष होता है, ना भावलिंग से मोक्ष होता है। मोक्ष तो अपने को जानने से होता है, बस इतना है। लेकिन द्रव्यलिंग भी चाहिए और भावलिंग भी चाहिए। मोक्ष तो 5 समवाय पूर्वक ही होगा, जब जैसा कार्य होना होता है वैसे होता है, ऐसा है। फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म है, पुरुषार्थ क्या करें, बताओ। हैं, इन्होंने भाई बाहर में व्रत आदि अंगीकार कर लिए, पुरुषार्थ कर रहा है, कह रहे ये भी भ्रम है। तो भ्रम का कारण भी तो कर्म है ना, क्योंकि उसको सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा, समय आने पर मिल जाएगा, अभी नहीं मिल रहा ना, ये भी तो कर्म के कारण से है। फिर देखो उत्तर क्या दिया, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। क्या होता है, सच्चा उपदेश मिले फिर निर्णय करे तो भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। मतलब क्या है, जीव गलती कहाँ करता है कि पहले क्रिया में पड़ जाता है, जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी का काम शैतान का कहावत है ना दुनिया में, जल्दबाजी का काम शैतान का। इसलिए उपदेश है सबसे पहले निर्णय करे, निर्णय तत्व निर्णय महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या लिखा, तुम मुनिव्रत अंगीकार कर लो, महाव्रत अंगीकार कर लो, 28 मूल गुण का निर्तिचार पालन कर लो, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। सबसे पहले तत्व निर्णय होना चाहिए। तुमने वो तो किया नहीं, तुम्हें जीव अजीव की पहचान नहीं है, तुम्हारे अंदर में भेद विज्ञान नहीं है, अपने को जाना नहीं है, बाय में खाली महाव्रत आदि अंगीकार किए हुए हैं, नियम संयम लिए हुए हैं, और तुम सोचते हो ये मोक्ष मार्ग है। तो कहते हैं ये तो भ्रम है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। मोक्ष का कारण तो वीतराग भाव है, ये समझना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ, ये समझ ही पुरुषार्थ है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। सुनो, व्रत आदि का अंगीकार करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, संयम लेने का नाम, बाह्य संयम का नाम पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया? गद्दे पे नहीं सोना, खाना नहीं खाना, 6-6 महीने का उपवास कर लेना, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ किसका नाम है? जीव अजीव का भेद विज्ञान करना, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, तत्व निर्णय, तत्व की सही समझ, मोक्ष मार्ग का सही स्वरूप का ज्ञान, इसका नाम सच्चा पुरुषार्थ है। ऐसा है। अब देखो हमें क्या पुरुषार्थ लगता है, बताओ।
सारी दुनिया ये सोचती है कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, वास्तव में कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं, सही ज्ञान का नाम पुरुषार्थ है, उत्कृष्ट ज्ञान का नाम पुरुषार्थ है, सम्यक ज्ञान का नाम पुरुषार्थ है, भेद विज्ञान का नाम पुरुषार्थ है। लोक में सिद्ध करें इस बात को, लौकिक में कैसे सिद्ध करोगे बताओ? किसकी वैल्यू ज्यादा? जो 24 घंटे मजदूरी करता है, तसले उठा उठा के फेंकता है, भार उठा उठा के फेंकता है, दुनिया भर की मेहनत करता है, ऐसे उस मजदूर की वैल्यू ज्यादा है या वो डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट की वैल्यू ज्यादा है बताओ? या उस इंजीनियर की वैल्यू ज्यादा है बताओ, पढ़े लिखे की? भाई साहब, क्रिया की वैल्यू नहीं है, सही ज्ञान की वैल्यू है, उत्कृष्ट ज्ञान की वैल्यू है। संसार में भी आप देखो तो क्रिया से ज्यादा किसकी वैल्यू है? ज्ञान की वैल्यू है। क्रिया की वैल्यू ज्ञान के अनुसार है। यदि आपके पास ज्ञान उत्कृष्ट है तो आपकी सारी क्रिया की वैल्यू है। यदि आपके पास ज्ञान उत्कृष्ट नहीं है तो कितने ही पत्थर तोड़ लो, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है, जीरो वैल्यू। उसी प्रकार से आपने बाय में महाव्रत अंगीकार कर लिए, मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, बहुत बड़े बड़े नियम संयम अंगीकार कर लिए, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, इसका त्याग, उसका त्याग। अरे आत्मा को जाना कि नहीं जाना? वेद विज्ञान है कि नहीं है? सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? सम्यक दर्शन है कि नहीं है? तो तुम्हारे इन क्रियाओं की कोई वैल्यू नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तुम विपरीत पुरुषार्थ कर रहे हो। अन्यथा पुरुषार्थ करे और फल चाहे तो कैसे होगा? क्या बोलते हैं? बीज बोए बीज बोए बबूल के तो आम कहां से? तुम बीज तो बो रहे हो स्वर्ग का और चाह रहे हो मोक्ष। कहते ये तो गलत बात है भाई साहब। तुम बाय में क्रिया कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तुमने अणुव्रत ले लिए, तुमने महाव्रत ले लिए, तुमने बड़े बड़े नियम संयम ले लिए, मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जाना, वेद विज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, तो कहते हैं आपने स्वर्ग का बीज बोया है, मोक्ष का बीज नहीं बोया। बीज बोया बबूल का तो आम कहां से होए? स्वर्ग का बीज बो रहे हो और चाह रहे हो मोक्ष, तो कहते ये तो गलत बात है भैया, जिनवाणी ये बात गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, पहले तत्व निर्णय कर, उसके बाद आगे बढ़। आपको कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले निर्णय करना पड़ता है कि सबसे पहले तो यहां जाना है, ये निश्चित करना है, ये जगह सही रहेगी। अब इसके लिए कौन सा मार्ग सही है? बस, ट्रेन या फ्लाइट? गाड़ी बुक करना है तो कौन सी गाड़ी बुक करना है? प्राइस क्या क्या है? सारी की सारी पहले जानकारी लेते हैं कि नहीं? पहले चल पड़े मुंह उठा के, हैं? नहीं, पहले जानकारी तो ले ले मेरे भाई। चलने की जल्दी क्यों हो रही है तुझे? यहाँ यही बोल रहे हैं, अन्यथा पुरुषार्थ से सिद्धि चाहे तो कैसे हो? तूने समझा ही नहीं, तत्व निर्णय तो किया नहीं और तू मोक्ष जाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा भाई, पहले निर्णय कर, मोक्ष का मार्ग तो समझ ले सही से पहले। हाँ, सोचो, जाना है ना, मोक्ष जाना है ना, ठीक है जा, कोई बात नहीं, मोक्ष जा, कोई दिक्कत नहीं, पहले मार्ग तो ठीक से समझ ले। आपने आर्कियोलॉजिकल फिल्म देखी है? आर्कियोलॉजिकल फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो नक्शा। आपने देखा होगा फिल्मों में नक्शा होता है एक जो खजाने की ओर लेके जाता है, तो एक एक करके उसको सॉल्व करते, लेकिन बिना उसको समझे आगे नहीं बढ़ा जाता। पहले उसका ज्ञान होना चाहिए नक्शे का पूरा। जब तक आप उसको डिकोड नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, वरना खतरा है। आपने डिकोड नहीं किया नक्शे को और आप आगे चल दिए, तो आपने देखा होगा फिल्मों में क्या होता है, यहाँ से तीर निकल रहा है, वहां से तीर निकल रहा है, एक पत्थर पे पैर रखा तो पता चला नीचे खाई में चले गए, नहीं तो कहीं पैर रखा तो बहुत सारे सांप लिपट गए। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ऐसे ही यदि आपने मोक्ष मार्ग को जाना नहीं, खाली नियम संयम लेकर के आगे बढ़ गए, बिना ज्ञान के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना वेद विज्ञान के, बिना सही ज्ञान के आगे बढ़ गए, तो कहते हैं भव समुद्र में डूब जाओगे, मोक्ष मार्ग तो नहीं मिलेगा। ऐसा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना सिंपल है, समझने की दे दे बस। भ्रम का भी तो कारण कर्म है, पुरुषार्थ क्या करे? कर्म की कारण ही हो रहा है भाई, कर्म का उदय ऐसा है, हम कैसे पुरुषार्थ करें? विपरीत पुरुषार्थ ही होता है, ये सब कर्म का दोष है भाई, सब सारा हमारा कुछ नहीं, हम तो बढ़िया महान आदमी, हमारा क्या? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। सही बात यह कि सच्चा उपदेश मिले, देश न लब्धि मिले। अब उसमें पहले क्या था? क्षयोपशम,
विशुद्धि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया आपको मनुष्य पर्याय मिल गई, मतलब आपको इतना क्षयोपशम हो गया ज्ञान दर्शन आदि का कि भैया आपको बात समझ में आ सकती है, आप सही गलत का निर्णय लेने के योग्य तो हो। तो अब आपकी गलती है अगर आप गलत निर्णय लेते हो तो, ऐसा कर्म का उसमें कोई दोष नहीं है, देखो आगे आएंगे। परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण मोह कर्म उसके भी उपशमादिक हो, तब भ्रम दूर हो जाए। जब ये जीव तत्व निर्णय में उपयोग को लगाता है तो कर्म कैसे होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। बात आई थी ना, कहाँ बात आई थी ये वाली, प्रायोग्य लब्धि में। प्रायोग्य लब्धि को समझाते समय मैंने बोला था, जब ये जीव को सच्ची देशना मिल गई है, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। इस जीव को सच्ची देशना मिल गई, अब जब ये उस रूप तत्व विचार करे तब तो निर्णय में उपयोग लगे, निर्णय में उपयोग लगेगा तो भ्रम दूर होगा, कर्माधिक उपशम होंगे, धीरे धीरे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। पढ़ा था ना, स्थिति अनुभाग कितने जाते हैं, घट जाते हैं। कितना रह जाता है, कितना ही बंधा हो 70 कोड़ा कोड़ी तो भी कितना रह जाता है, अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र शेष रह जाता है। पढ़ा था ना मैंने, कितनी गजब की बात है यार, आनंद है एक तरह से देखा जाए तो, जिनवाणी की बातें। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण। अब पुरुषार्थ मतलब क्या, पुरुषार्थ मतलब क्या भाई, बाह्य व्रत अंगीकार करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग कर देंगे, कंदमूल आदि का त्याग करेंगे, ये मोक्ष मार्ग, ये नैतिक है, नैतिक जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा है खाने लग जाओ आज से, ये नैतिक जीवन है। ये तो जैन हो तो इतना तो आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। यदि समाज सच्चे व्यक्ति हो, यदि समझदार व्यक्ति हो, तो जिससे अहिंसा का पालन हो, अन्य जीवों की हिंसा ना हो, ये तो विवेक का काम है, सामान्य वर्ग है। ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है कि आपके जीवन में ये हो। लेकिन मोक्ष का मार्ग क्या है, तत्व निर्णय। बाह्य में आप जो कुछ भी क्रियाकांड करते हो, इसका मोक्ष मार्ग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह है बात, गजब की बात है वैसे, क्या बताएं आपको, आनंद आ रहा है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ तो निर्णय करने में है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, जगह फाइनल हो जाए। आप देखो अभी अपन वो कुंद आचार्य की मान लो प्रतिमा लगानी है, पर सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, जगह निश्चित करना, फाइनल करना, परमिशंस लेना गवर्नमेंट, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता बताओ। बाकी तो सब अपने आप होता रहता है, बाद का काम। तो पहला पुरुषार्थ है फाइनल, जगह फाइनल करना, डिजाइन बनाना। बिल्डिंग बनानी हो तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है बिल्डिंग का डिजाइन बनाना, उसके बाद पहले डिजाइन फाइनल हो। समझ में आई नहीं, अभी किसी नगर में मेट्रो बनवानी है सरकार को, तो सब बाकी काम तो हो जाता है, टेंडर पास होने के बाद कितना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है बताओ गवर्नमेंट के किसी भी काम में सबसे अधिक टाइम कब लगता है, सड़क बनना हो, रेल बनना हो, सबसे अधिक टाइम लगता है भाई साहब शुरुआत में तो पहले निरीक्षण, उसके बाद निरीक्षण तो कर लिया उन लोगों ने, लेकिन निरीक्षण में वो जगह सही है कि नहीं, और उसका भूमि अधिग्रहण जो चलता है शुरुआती टाइम, उसमें सबसे ज्यादा काम लगता है। फिर एक बार वो सब फाइनल हो जाए, फिर तो टेंडर पास किए और काम शुरू, उसमें फिर तो साल 2 साल में काम होना ही होना है। सोचो ऐसे ही पहला काम है तत्व निर्णय, उसके बाद मोक्ष मार्ग मिलेगा, और फिर तो मोक्ष होना ही होना है। पहला काम तत्व निर्णय है, संयम नियम तो सब अपने आप होंगे ही होंगे। जैसे जैसे तत्व निर्णय होता है ना, तो क्या लिखा, मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं, उपशमादि होता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद नियम संयम अपने आप होते हैं। सबसे पहले तो अविरत सम्यक होता है ना, फिर देशव्रत भी होगा, और प्रमथ संयत अप्रमथ संयत भी होंगे, सब होगा, फिर मुनि राज भी बन जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, कितना इजी है। फिर प्रश्न उठाया नया, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है भाई बात तो ये है ना भाई, निर्णय कैसे करें, समय आएगा तब होगा। काल लब्धि भवितव्यता, कर्म का उदय, क्या करें पंडित जी, वो कर्म का उदय इस जाति का है, निर्णय में उपयोग ही नहीं लगता। हाँ, कर्म का उदय ही ऐसा है हमारा। समाधान देखो क्या कहते हैं, सारी शंकाओं के समाधान होंगे। देखो, एक इंद्रियादि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उसके तो कर्म ही का कारण है, समझ में आता है।
4 इंद्रिय या असंगी पंचेंद्रिय तक, इसमें नहीं लिखा, मैं बोलता हूँ, 4 इंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय तक विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें तो कर्म ही कारण है, समझ में आता है। इसके तो मतलब जिसकी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है, इसके तो मेरे तो ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई। ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई, जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है। निर्णय करने की सामर्थ्य है, शक्ति हुई, ज्ञानावरणादि का इतना क्षयोपशम है, क्षयोपशम लब्धि है। ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षयोपशम है कि मन विचार करता है, सही गलत का निर्णय कर सकता है, समझ सकते हो आप, इतना आपके क्षयोपशम है। अब जहां उपयोग लगाए उसका वहां निर्णय होता है, ऐसा है। अब देखो कई बार क्या होता है, अपनी वर्तमान पुरुषार्थ, एक समय का पुरुषार्थ, कर्म का उदय तो है, कभी तीव्र कर्म का उदय होता है तो चलो माना कि भाई उपयोग नहीं लगता है, लेकिन मंद उदय होता है ना, तब भी हम जानबूझ के जब किसी दूसरी दिशा में जाते हैं, स्वाध्याय हो रहा है, प्रवचन चल रहा है, हमें उपदेश मिल रहा है, फिर भी हम बाहर भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा दोष है। सब मिल रहा है, अब बताओ आपको सहज ही रूप से कोई लेकर के आए, अब देखो कई बार क्या होता है, नानी के घर गए बच्चे, नानी ने तो 50 का नोट दिया था लौटते समय, नहीं लिया तो किसकी गलती भाई? भाई कर्म का उदय ऐसा था कि मेरे को मिलने नहीं, नानी तो दे रही थी ना, नानी ने तो 50 का नोट दिया था, नहीं लिया तो गलती किसकी? तुम्हारी। अब तुमने जो भी सोचा हो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो तुम जानो, गलती किसकी? तुम्हारी। ऐसे ही उपदेश तो जिनवाणी का सच्चा था, मिला तो सच्चा उपदेश, तुमने नहीं समझा, नहीं विचार किया उस पर, तो गलती किसकी? तुम्हारी। कर्म का उदय था उस प्रकार का विचार बनाने की, वो ठीक है, कर्म का उदय ऐसा था, लेकिन कर्म के उदय के समय भी यदि जिनवाणी की बात में विचार तेरा सही चलता, उसी का नाम सम्यक पुरुषार्थ था, उसी को कहते हैं भाई साहब। कर्म के उदय के टाइम पे भी मान लो विपरीत विचार चल रहा है रज भाई, तो हम सब कह देंगे विपरीत पुरुषार्थ है आप, और उसी समय किसी एक जीव का विचार सही चल गया तो हम कह देंगे इसका पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कार्य तो पुरुषार्थ से ही होता है, ये बात तो पक्की है। हम नहीं कह रहे कि जितने लोग उपदेश सुनते सभी सच्चा कार्य करेंगे, नहीं करेंगे, मालूम है, क्योंकि क्वालिटी है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि 6 महीने 8 समय में 608 ही जाने हैं, उसमें से मुझे अपना नंबर लगाना है। अब मुझे ये ध्यान रखना होगा कि भाई जब भी उपदेश सुने मेरा तत्व विचार चले, जब भी मेरा विचार बाहर में भटके तो मुझे तत्व विचार क्यों लगा, दुनिया क्या करनी है, सबसे पहले ये बात दिमाग से निकालनी पड़ेगी। यदि आपको वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहिए रजू भाई, सबसे पहला ये कि संसार से आपको दृष्टि हटानी पड़ेगी। 2 चीजें, या तो आत्मा में दृष्टि लगाओ तो संसार से दृष्टि हट जाएगी, आत्मा में दृष्टि लगाना इतना आसान नहीं हो पाता, कम से कम बाहर से दृष्टि हटाने की कोशिश तो कर सकते हो। बाहर से दृष्टि जैसे जैसे कम होती जाएगी, अंदर में दृष्टि होती जाएगी, ऐसा है। समझ में आया क्या? किसी का घर में मन नहीं लगता, बाहर में क्यों? बाहर में ज़्यादा रुचि है। जैसे जैसे बाहर में रुचि खत्म हो गई तो घर में मन लगने लगता है। जिसको खेल कूद पसंद है, दोस्ती यारी पसंद है, आवारागर्दी पसंद है, उनका एक्चुअली घर में मन नहीं लगता। लेकिन उनसे पूछो जिनको दोस्ती यारी पसंद नहीं है, खेल कूद पसंद नहीं है, बाजार का कुछ पसंद नहीं है, हमसे पूछो, हम घर जाते तो दिन सुबह से शाम तक घर ही बैठे रहते, बाहर ही नहीं निकलते। मंदिर गए, सुबह सुबह नहा धो के मंदिर गए, मंदिर से आए, उसके बाद शाम तक हम घर में ही बैठे, शाम को फिर मंदिर चले गए, फिर वापस आ गए। ले समझ में आए? और जिनको आवारागर्दी करना होता है वो बाहर ही भटकते रहते हैं दुनिया भर में, घर आने की फुर्सत ही नहीं होती। इधर पापा फोन लगाते हैं, बेटा अब तो आ जाओ, दर्शन तो दे दो। वैसे तो बाहर ही पढ़ते हो, बाहर ही रहते हो, अब तो दर्शन दे दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गलती किसकी है वो समझना है। क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है, वहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु ये अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, जहां उपयोग नहीं लगाता। सो ये तो इसी का दोष है, कर्म का कुछ प्रयोजन नहीं है। निर्णय लगा सकता है, अब ये अन्य जगह निर्णय लगा रहा है, यहाँ नहीं लगा रहा है, ये इसी का दोष है। और जो ये निर्णय लगा रहा है, जो तत्व में निर्णय लगा रहा है, कह रहे हैं ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसका नाम? कि उस समय आत्मा में वो कार्य चल रहा है ना,
जिस कार्य से सम्यक दर्शन हो रहा है वो कार्य चल रहा है, उसका नाम पुरुषार्थ है। वो अपने आप ही चलता है, लेकिन चलाने से नहीं चलता। ये बात समझ लेना, समझ लेना इस बात को। ये मत सोच के बैठ जाना कि मैं करूँगा तो होगा। होगा तो सहज पुरुषार्थ से। ये पुरुषार्थ जो है ये सहज होता है, जबरदस्ती का काम नहीं है। मैंने कल भी बोला, इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देना कि जबरदस्ती होगा। सहज स्वाध्याय में जाके बैठे हैं, सहज बड़े आराम से ध्यान से उपदेश। अरे भाई, जो मन से पढ़ता है वो पास होता ही होता है ना। अब मन से पढ़ना नहीं पड़ा, किसी का मन लगता है, किसी का नहीं लगता। क्या कहोगे बताओ इस विषय में आप? शिक्षक तो उपदेश दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है, पढ़ाई बराबर है। अब वो जो टॉप करता है वो क्या करता है? टॉप करने के लिए प्लानिंग करता है भाई। सहज रूप से क्लास में जाके बैठता है, उसको समझ में आ रहा है, उसका उपयोग लग रहा है। अब ये अपने आप हो रहा है। बताओ कि सुबह शाम माला जपता है वो। सहज ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उपयोग लगता है। हम कोटा में पढ़ते थे, धर्मेंद्र जी वैजब के प्रवचन होते थे, धर्मेंद्र जी वैजब की जो कक्षा होती थी, मेरे को मजा आता था। स्कूल में जब पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे तब, वो पता नहीं कौन सी चीज़ पढ़ा रहे होते थे, वो समझ में ही नहीं आता था। कितना ही कोशिश कर लो नहीं आता था समझ में, तो मन ही नहीं लगता था। बैठे इधर उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर क्या चल रहा है, अरे वो बाइक रेस्ट होने वाली बाइक पुआ लगा रही है इधर ध्यान जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता था। तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं में पढ़ते थे तब। और जब हॉस्टल में गए तो अलग ही भाई, नए चक्र पढ़ना, एक उत्साह रहता था। नए चक्र पढ़ना है, मोक्ष महाप्रकाश, अरे समय सार की कक्षा, मजाक नहीं कर रहा। 11th में हमारे यहाँ बाल बोध, वितरण विज्ञान, छेड़ाला ये कोर्स में था। 12th में तत्व ज्ञान, लघु जैन सिद्धांत, प्रवेशिका ये कोर्स में था। और फर्स्ट ईयर में रत्नकर्ण शावकाचार। तो फर्स्ट ईयर में जब हम रत्नकर्ण शावकाचार लेकर के उसको हृदय से लगा करके मंदिर में जाते थे कक्षा पढ़ने के लिए, तो एक अलग ही उत्साह आता था। ऐसा लगा ये बड़ा ग्रंथ पहली बार आया। अभी तक तो बाल बोध और तत्व ज्ञान पढ़ रहे थे, वितरण विज्ञान पढ़ रहे थे, अभी इतना मोटा ग्रंथ हाथ में आया रत्नकर्ण शावकाचार जैसा। और फिर जब समय सार हाथ में आया तो आप आनंद का जो प्रवाह था उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब ये कोई प्लानिंग पूर्वक नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा। किसी को वही समय सार लेके आनंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। अब जिसको आनंद आ रहा है उसका सम्यक पुरुषार्थ, जिसको नहीं आ रहा उसका विपरीत पुरुषार्थ। ऐसा है, मेरे मतलब समझ लो आप। पुरुषार्थ करने से नहीं होता, सहज होता है। पुरुषार्थ क्या है वो समझो। क्लियर है? देखो, और फिर प्रश्न है कि सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? सम्यक चारित्र का घातक क्या है? मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे करें? समझ में आया? सम्यक चारित्र का घातक मोहनीय कर्म। कौन सा मोहनीय? चारित्र मोहनीय। सम्यक दर्शन का घातक कौन है? दर्शन मोहनीय। और सम्यक चारित्र का घातक कौन है? चारित्र मोहनीय। मोह घातक है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे हो? उत्तर देखो क्या होता है। पहले आप तत्व निर्णय करो, सबसे पहला काम वही है। सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि में भी यही बात करी थी। तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है। बार बार पंडित टोडरमल जी एक ही बात कहेंगे, जब तक तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लग रहा वो तेरा दोष है। समझ में आया कि नहीं आया? वो दोष तेरा है। रोटी अच्छी नहीं बन रही तो किसका दोष है? आटे का। आटे का दोष है, वास्तव में ही आटे का दोष है। रोटी अच्छी नहीं बन रही तो या तो पानी ज़्यादा डाल दिया आपने, या फिर पानी कम, ना कुछ मतलब ऐसी गड़बड़ है। रोटी बनाने वाला तो परफेक्ट है, आटे का दोष है। तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। इसी का दोष है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, इसी का दोष है। विचार करो आप। बैठा हुआ है, सारे साधन है भाई, तुझे जैन कुल नहीं मिल रहा, मनुष्य कुल नहीं मिल रहा, ये बात बाद में। भाई यहाँ तो ये कह रहे हैं अगर संगी पंचेंद्रिय है ना, भले त्रियंच गति का भी हो तो भी तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगा रहा है तो तेरा दोष है। क्यों? क्योंकि तुझमें तत्व विचार करने की सामर्थ्य है। यदि तू संगी पंचेंद्रिय है तो तत्व विचार करने की सामर्थ्य तो सम्यक दर्शन तो कर ही सकता है। फिर भले मोक्ष के उपाय के लिए पुरुष योनि चाहिए, है ना, 84 लाख योनियों में से पुरुष चाहिए,
और पुरुष लिंग के साथ साथ मुनि व्रत अंगीकार करेगा तो मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन सम्यक दर्शन तो त्रियंच पर्याय में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता संगी पंचेंद्रिय जीव को। तो कहते हैं तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाए, उपयोग ना लगाए वह तो इसी का दोष है। दुनिया भर की बातें सोच रहा है, तू सुबह से उठ करके पढ़ाई के बारे में सोचता है, बड़ा आदमी बनने के बारे में सोचता है, तू दुनिया भर के बारे में सोचता है, शादी के बारे में सोचेगा, नौकरी के बारे में सोचेगा, व्यापार के बारे में सोचेगा, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, ये करना है, वो करना है, नाम कमाना है, प्रतिष्ठा, सारी चीजें सोचता है, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता, ये तो तेरा ही दोष है, इसे तू कर्म के ऊपर नहीं मर सकता। ये कह रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपका उपयोग नहीं लगता तत्व निर्णय में। मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे लगा रहे, हो सकता है भाई सांसारिक भूमिका अनुसार कार्य होते हैं, आप पहले गुण स्थान में हैं और पहले गुण स्थान में जीव का कर्तव्य तो यही है, अगर संगी पंचेंद्रिय है तो तत्व निर्णय में अधिक से अधिक उपयोग लगाए। नहीं लगता है, कहीं बाहर के काम बहुत है, आपकी समस्या, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो समय दे सकता है कि नहीं, घंटा 2 घंटा तो लगा सकता है कि नहीं, इतना भी नहीं निकालता तो ये तो तेरा ही दोष है। बताओ, भाग्यशाली हैं हम। अब बताओ, मेरे पास या मेरे साथ कितने ही लड़के ऐसे होंगे राजू भाई जिनके पास ये ऑप्शन होगा कि 11वीं कक्षा में आप महाविद्यालय में जाकर के शास्त्री कर सकते हो? कितने लोगों के पास ऐसा ऑप्शन है? बहुत लोगों के पास है, सीटें खाली पड़ी हैं महाविद्यालयों में, हॉस्टल्स में। तो इतने लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आपको जैन धर्म पढ़ने मिल रहा है, निःशुल्क पढ़ने मिल रहा है, संस्कृत समझने मिल रही है ताकि आप आचार्यों की लिखी टीकाओं का अर्थ कर सके, प्राकृत समझने मिल रही है ताकि आप आचार्यों की लिखी हुई गाथाओं का भाव समझ सके। लेकिन फिर भी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सीए करना चाहते हैं, आप फलाना करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन जिनवाणी नहीं पढ़ना चाहते, तो कहते हैं ये तो तेरा ही दोष है, इसको आप किसी और के ऊपर नहीं मर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अनेक कारण मिल रहे हैं भाई, संगी पंचेंद्रिय हो गया, मनुष्य कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया। अब जिनवाणी पढ़ने के लिए तेरे पास ऑप्शन मिल गया, फिर भी तू दुनिया भर की पढ़ाइयां चुन लेता है, जिनवाणी नहीं चुन रहा है, इसमें तो किसका दोष है? तेरा ही दोष है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, बच्चों की पाठशालाएं चल रही है, यदि तू बच्चों को पाठशाला नहीं भेजता, स्वयं स्वाध्याय में नहीं जाता, तो किसका दोष है? कि तेरा ही दोष है, इसको तू दूसरे पे नहीं मर सकता। कारण तो तू ही हुआ ना। बताओ, कर्म का उदय, अरे भाई कर्म का उदय तो आप सबके ऊपर है, कि तेरे अकेले के ऊपर है कर्म, हमारे क्या कर्म का उदय नहीं है क्या? लेकिन फिर भी ऐसा है कि नहीं? तो अगर कर्म का उदय उस जाति का है, तीव्र कषाय है, यदि विषय आदि में मन भटक रहा है, विषय भोगों में मन भटक रहा है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है, मान सकते, चलो कर्म का उदय है, ठीक है, तेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। लेकिन जब कषाय मंद होती है, जब अवसर मिल रहा है, सामने से आकर के बुला रहा है, तब तू जो ढीला पड़ जाता है ना, ढीला पड़ जाता है, ये तेरा दोष है। आप समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऐसा है। और इसमें मूल कारण मानो में क्या है? वही 608 की गिनती में नहीं है, कुल मिला के बाद कितने ही जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होना भाई, पंचम काल में गिनती के जीवों को सम्यक दर्शन होगा तो उपयोग लगेगा कैसे? लेकिन तेरा उपयोग नहीं लग रहा, तो इसलिए नहीं लग रहा, ये बता रहे। और मैं वो कहीं तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तब स्वयं ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, तुझे सिर्फ तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है, बाकी सब छोड़ दे, सब काल लब्धि भवितव्यता, हम कह रहे ना, तू काल लब्धि भवितव्यता पे छोड़ दे, बस तत्व निर्णय कर, और कुछ मत कर, और कुछ मत कर, सही गलत का निर्णय कर, ये तेरा वर्तमान पुरुषार्थ है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। लोक में भी इसी का नाम पुरुषार्थ है, और मोक्ष मार्ग में भी इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब बताओ, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो तो कहाँ कराना, कहाँ नहीं कराना, ये विचार ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे ही तत्व निर्णय में जीव अजीव का भेद विज्ञान पूर्वक जो निर्णय होता है, वो निर्णय पुरुषार्थ है। बड़े पंडित जी ने लिखा है जयमाला में,
निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। ऐसा है, वही पुरुषार्थ और नहीं। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। उपदेश भी जो सारा जिनवाणी में दिया जाता है वो इसी पुरुषार्थ के लिए दिया जाता है। ऐसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गजब है यार, गजब है। आप देखो जिनवाणी माता का उपदेश गजब है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है राजू भाई, समस्त संसार चाहे कुछ भी कहे, अरे समस्त संसार आपकी निंदा भी करे ना, निंदा भी करे, गधा बुलाए, घोड़ा बुलाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिनवाणी माँ मुझे भगवान कहकर बुलाती है। जब खोलो तब ये निर्णय करो ना, आप समस्त संसार की बात मानने को तैयार हो, लेकिन अपनी माँ जिनवाणी की बात मानने को तैयार नहीं हो। संसार तुझे कमजोर कहता है, संसार तुझे बेईमान कहता है, संसार तुझे धोखेबाज कहता है, संसार तेरी निंदा करता है, कुछ भी कहता है, तो उसकी बात मान के सोचा यार सामने वाला मुझे ऐसा बोलता है, उसकी बात को पकड़ के रोता रहता है। अरे जिनवाणी जब भी खोलो, जिनवाणी तुझे भगवान कह करके बुलाती है, तो एक बार जिनवाणी की बात क्यों नहीं मान लेता? तो हर किसी एरे की बात मानने को तैयार है कि ये मुझे गधा कहता है, घोड़ा कहता है, पागल कहता है, धोखेबाज कहता है, बेशरम कहता है, सबकी बात मानने को तैयार है और टेंशन में बैठा हुआ है। और ये जो जिनवाणी तुझे भगवान कह करके बुला रही है, जिनवाणी की बात सुनने को तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भूल है, ये हमारी अनादिकालीन भूल है, और आज तक इसी भूल के कारण हम दुखी है, और इसी भूल को सुधार करके हम सुखी। समस्त संसार की बात मानना छोड़ दो, एकमात्र जिनवाणी की बात एक बार मान के देख। एक बार संसार की बात तूने अनंत बार मानी, एक बार माँ जिनवाणी की बात मान के देख, तू आज सुखी हो जाएगा। जो सुख अनादिकाल से प्राप्त नहीं हुआ वो आज हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। देखो, और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष नहीं है, तेरा ही दोष है, और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि है। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे पंडित टोडरमल जी, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।